नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, कल भारत सरकार के द्वारा या फिर आप कर सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को। ठीक है सर। तो क्या है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, कहा जा रहा है इस पॉलिसी के तहत साथियों हम लोग 7 मिनिस्ट्री को जोड़ने जा रहे हैं एक साथ, ताकि इससे जो है एट द एंड लॉजिस्टिक सेक्टर को फायदा मिले। तो क्या है इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, क्या है इसके फायदे नुकसान, क्या है इसके की चैलेंजेस, सब कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ। पर एक बार मैं चाहता हूं आप प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वो चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है। और साथ ही साथ अगर उनका पॉलिटी उनका पार्ट है तो शेयर जरूर करें। अभी तबीयत मेरी कुछ ठीक है साथियों, और मैं पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ अब। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता। मैंने आराम कर लिया है अब 2 दिन। संडे को क्लास तो नहीं होती है अपनी, लेकिन कोशिश रहता है मेरी कि संडे को भी क्लासेस लूँ। और मंडे को तो कुछ खास टॉपिक रहता नहीं है हमेशा से, जो मेरा आदत है कि संडे को कुछ डिटेल्स चर्चा होती नहीं है। तो मंडे को चर्चा होती है तो मैं चाहे तो ट्यूसडे को कवर कर देता हूँ, नहीं तो मंडे को ही कवर कर देता हूँ। तो इसीलिए साथियों मैंने सोचा है कि अब आराम कर ही लेता हूँ और अच्छे से फिर क्लासेस लूंगा आपके लिए। तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड इशू, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा भी इसे कवर किया गया था कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंडिया न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क टू बिकम अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। आइए जानते हैं क्या है आपके साथ लॉजिस्टिक पॉलिसी। लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा लॉजिस्टिक होता क्या है, लॉजिस्टिक सेक्टर है क्या भारत में। देखिए, कोई भी देश, चाहे वो भारत हो जाए, चाहे वो विकसित देश हो जाए या विकासशील देश हो जाए या कोई भी देश हो जाए, हर कोई अपने डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता। क्योंकि हमें जिन जिन वस्तुओं की जरूरत है जिंदगी जीने के लिए कंफर्टेबल वे में, वो हो सकता है हमारे देश में ना हो, वो किसी पड़ोसी देश में हो। जैसे हम बहुत सारे चीज़ों के लिए दूसरे कंट्री पे निर्भर करते हैं, बहुत सारी कंट्री हमारे ऊपर निर्भर करती है बहुत सारी चीज़ों में। तो इन सब केसेस के लिए जो उस नीड को फुलफिल करता है ना बीच में, जो उस सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, उसी को हम लोग लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बोलते हैं, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान आता है, इसमें पीपल लोग आ गए। अब जैसे कोई लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करके जा रहे हैं तो वो भी लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर में आएगा। रॉ मटेरियल लेके जा रहा है, इन्वेंट्री लेके जा रहा है, इक्विपमेंट लेके जा रहा है, फिनिश प्रोडक्ट लेके जा रहा है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए लेके जा रहा है। किस पर्पज से, चाहे तो उसका पर्पस होगा कंजम्पशन, अब कोई मंगा रहा है सीधा उसे कंज्यूम कर जाएगा। किसी का पर्पस होगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेके जा रहा है, या फिर प्रोडक्शन के लिए लेके जा रहा है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को बनाया गया, ताकि इसमें सबसे प्रमुख बात हम लोग जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं आज तक लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर में, वो है कॉस्ट कटिंग। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा कि जब हम किसी भी सामान को बनाते हैं, जैसे मान के चलिए कोई सामान भारत में विकसित हुआ, ठीक, और कोई सामान यूके में विकसित हुआ या यूएसए में विकसित हुआ, तो उसमें जो लेबर कॉस्ट लगा है वो क्या होगा, भारत से ज्यादा लगेगा कहीं और। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमने जितना टैक्स वसूला है उतना टैक्स आप वसूल लो। और अगर उतना टैक्स में भारत एक्सपोर्ट करने लगे तो क्या हो, भारत को नुकसान हो जाए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह में भारत को बहुत दिन से नुकसान होते आ रहा है। चाहे आप अभी देखोगे कि हम लोग ने क्या नाम है यार, यूएई के साथ क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है जो आने वाला 2030 में लागू होने वाला है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, भारत को बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है देखा जा रहा है।
तो इन सब घाटों से बचने के लिए, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, आप सामान को एकदम वैसा ही पहुंचाना चाहते हो, क्वालिटी कम नहीं करनी चाहते उसकी, तो आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस में हमेशा कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो। उसी कॉस्ट कटिंग की समस्या को झेलते हुए भारत सरकार के द्वारा तय किया गया, क्यों ना हम लोग नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को बनाएं, एक न्यू नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाएं, जो किसको ध्यान में रखेगी, जो ध्यान रखेगी कि जब भी कोई कंट्री में विवाद भी हो तो ऐसा ना हो कि उनका जो आवाजाही है वो रुक जाए, उनका लॉजिस्टिक सामान रुक जाए, क्योंकि उस चीज को पहले ध्यान रखा गया है ताकि सीमलेस मूवमेंट हो सके गुड्स और सर्विसेज का कंट्री टू कंट्री, और जो कॉस्ट लग रहा है वो कम हो सके, चाहे आप एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो या फिर भारत के अंदर ही इंटरनल ट्रेड कर रहे हो। इन दोनों विषयों पर ध्यान रखना, चाहे इंटर स्टेट आप ट्रांजेक्शन सामान भेज रहे हो या फिर आउट ऑफ बाउंड्रीज सामान भेज रहे हो, इस दोनों चीजों का ध्यान रखा गया है। तो ये तो पता चल गया कि इस पॉलिसी का एम क्या है। अब भाई करेंगे कैसे, बताते हैं। करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि भारत में जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसका वर्तमान में स्थिति क्या चल रहा है। वर्तमान में यह स्थिति चल रहा है साथियों कि कहा जाता है कि जो लॉजिस्टिक मार्केट है वो भारत में 250 बिलियन डॉलर से भी क्या है, अधिक का है। यहां तक कि ये ग्रोइंग मार्केट है और ये 10.5% की स्पीड से या कंपाउंड रेट से हमें क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। अगर हम टोटल मार्केट की साइज पर है जहां पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है, तो वहां पे ये देखा जाता है कि 10 से 15% तो सिर्फ हमने लॉजिस्टिक को कवर रखा है। तो ऐसा नहीं देखा गया ना कि सिर्फ भारत लॉजिस्टिक ये तब अप्लाई नहीं करता है जब भारत ही उस चीज को कंज्यूम कर रहा हो। जैसे मान के चलो यूएसए है, ठीक है, उसके बाद चाइना है, ठीक है, चाइना है। तो चाइना अगर यूएसए को सामान देना चाहता है और यहाँ पे क्या करता है, इंडिया के रास्ते से वो जाना चाहता है, तो इंडिया भी इसको क्या कर सकता है, लॉजिस्टिक, इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक का सपोर्ट दे सकता है। तो सामान तो इंडिया ने नहीं मंगाया, लेकिन इंडिया ने उसे आने जाने में मदद किया, तो उससे इंडिया को प्रॉफिट होता है। तो कहा जाता है कि 10 से 15% मार्केट जो है, लॉजिस्टिक मार्केट, वो भारत क्या करता है, कवर करता है। यहां तक कि इसमें जब इसे लॉन्च किया गया है तो इसे लॉन्च करने का एक ही एम है कि हम क्या कर सकें, कम से कम 14 से 18% जो है ना, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें अपने जीडीपी के मुताबिक, और आने वाले टाइम तक में हम इसे क्या कर सके, 8% तक कर सकें। क्योंकि वहीं पे अगर हम यूएसए, साउथ कोरिया, सिंगापुर या फिर यूरोपियन नेशंस के साथियों अगर बात करते हैं, तो वहां पे लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसका संपूर्ण फायदा वहां के जीडीपी में मिलता है। यहाँ तक कि भारत चाहता है कि हम 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में 25th रैंक के अंदर में है, जो भी भारत बाहर आता है। साथ ही साथ भारत क्रिएट करना चाहता है डाटा ड्राइव डिसीजन सपोर्टिव लॉजिस्टिक सिस्टम। इससे क्या होगा कि हमें क्या होगा, जब तक डेटा, जी हाँ साथियों, डेटा प्राप्त नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, लॉजिस्टिक सिस्टम को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तो मैंने बता दिया साथियों कि इंश्योर करेगा लॉजिस्टिक इशू टू मिनिमाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ करेगा। उसके बाद आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज को फायदा मिलना चाहिए इससे। इन सब तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए जब प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था 17 सितंबर को, उस दिन उन्होंने ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च किया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एम क्या है, एम है कॉस्ट घटाना, सीमलेस मूवमेंट करना कंट्री टू कंट्री, ताकि फ़ायदा मिल सके। लॉजिस्टिक सेक्टर भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई कर रहा है। हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर पे इसलिए ध्यान रख रहे हैं क्योंकि इसमें क्या करता है, यहाँ पे 14 से 18% लिखा है, मैंने गलती से कॉस्ट बोल दिया, मुझे माफ कीजिएगा। 14 से 18% तक कवर करता है जीडीपी का क्या, लॉजिस्टिक क्षेत्र। और हम क्या करना चाहते हैं, कॉस्ट घटाना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने सही बोला, मुझे लगा गलत बोल दिया। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है हम क्या करना चाहते हैं, 8% तक लेके एटलीस्ट आना चाहते हैं, जो अभी 14 से 15% तक तो फिलहाल ये टारगेट हमारा कम करने का। उसके बाद साथ ही साथ मार्केट कवर की बात की जाए तो 10 से 15% तक हम इसे मार्केट कवर कर रहे हैं लॉजिस्टिक क्षेत्र के अंदर में। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च कर दिया गया। अब लॉजिस्टिक पॉलिसी के कौन कौन से फीचर्स है साथियों, किस फीचर्स पे काम करेगा, तो इसके न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी के 4 फीचर है, जिससे हम, अब मैंने कहा स्टार्टिंग में आपको कि इससे हम लोग 7 मंत्रालय को जोड़ने वाले हैं साहब। तो 7 मंत्रालय को कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम यानी आईडीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम यानी आईडीएस का उद्घाटन करेंगे।
आईडीएस का मतलब क्या हो गया साथियों? आईडीएस का मतलब हो गया कि जितने तरह के मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट हैं, ओके, जैसे आपका हो गया, जो भी डिपार्टमेंट हो गया जो ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता हो, जो व्यापार को सपोर्ट करता हो, उन उन सबको मिला के एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट करेंगे। अब ये सिंगल विंडो सिस्टम मत पूछना यार, बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ कि सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे आप किसी चीज का अप्रूवल लेने, जैसे आप एक ऑफिस में घुसे, मैंने फिर से ये डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, एक ऑफिस में घुसे, वहां पे 5 लोग से आपको साइन लेना है, तो आप पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ साइन लिए, फिर यहाँ साइन लिए, यहाँ साइन लिए, पूरा दिन बर्बाद करने के बाद, जेब खाली करने के बाद तब जाके आपको अप्रूवल मिला। तो सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, हटो हटो हटो, तुम हटो, तुम हटो, तुम हटो, लेकिन हट के बाहर मत जाओ, एक काम करो, सिंगल विंडो सिस्टम बना देता हूँ, यहाँ पे आके फाइल जमा करो, 5 साइन कर देंगे, सामने आना, फाइल मिल जाएगी, तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है, या फिर 5 एक जगह बैठो। तो ये हो गया आपका सारे डिपार्टमेंट्स जो इधर उधर हैं, जहाँ जाके पूरा अप्रूवल लेना पड़ता है, कभी आप इस डिपार्टमेंट में जाते हो, कभी आपको बोलता है हेड ऑफिस जाके अप्रूवल लीजिए, कभी आपको बोलता है डीएम के पास जाके अप्रूवल लीजिए। तो ऐसे जगह क्या करते हो कि जगह जगह जाके अप्रूवल लेते हो, तो उससे आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होता है। इसलिए क्या किया गया, सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया गया, जहां सारे डिपार्टमेंट को एक जगह लाया गया और सारे ने एक साथ मिलकर क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया। दूसरी बात दूसरी बात साथियों, यहाँ पे हम लोग हर तरह के ट्रांसपोर्ट मोमेंट्स, चाहे आपका रेलवे हो गया, या फिर आपका शिपिंग हो गया, या फिर आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उन सब को एक जगह लाना, यूनिफाइड इंटरफेरेंस क्रिएट करना, ताकि उनमें हो रही गतिविधियों के बारे में हमें पता चल सके। साथ ही साथ ईज ऑफ लॉजिस्टिक एक तरह का पोर्टल लॉन्च करना। अब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम सुन रहे होंगे, उसी तरह से इसे ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल क्या करेगा साथियों, पोर्टल के माध्यम से आप जाके जानकारी ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी लॉजिस्टिक सर्विसेज वगैरह बढ़िया है, क्या आपका जो कॉस्ट क्या है, कितना लगेगा, सब कुछ आप पता कर सकते हो कि अगर आप ये सामान बनाते हो और आपको यहाँ से यहाँ भेजना है तो आपकी कॉस्ट क्या लगेगी, ताकि आप उसी अनुसार प्रोडक्ट के दाम को तय कर सको। तो ये सब चीजें सामने आराम से निकल के आएगी। सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप, इसमें क्या होगा कि जो भी मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे, वो जाके क्या करेंगे, एक तरह से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर रेगुलरली चेकअप करेंगे कि हाँ सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, टाइम बाउंड मैनर से काम हो रहा है कि नहीं, ये नहीं कि जब मन तब काम हो रहा है, लोगों को इसका फायदा नहीं हो रहा है, इसमें भी बिचौलिए पहुंच गए, करप्शन हो रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखने की बात कही गई है। तो ये 4 फीचर्स के ऊपर में ही काम करेंगे साथियों। ये एक्स्ट्रा दिया है, आप मत इसे रखना, लेकिन ये 4 फीचर्स जरूर लिखना अगर मेंस की कॉपी में पूछेगा तो भारत, आपको पता है कि इसमें भारत जब न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च कर रहा है, तो इसमें भारत का मेनली फोकस 3-4 चीजों के ऊपर में रहने वाला है। याद रखिएगा 3-4 चीजें कौन कौन सी हैं, मैंने तो यहाँ 4 चीजें बता दी और 2 चीजें स्टार्टिंग बता दी। कॉस्ट को ध्यान रखेगा भारत, साथ ही साथ आपका इंश्योरिटी देगा कि जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो सही हो रहा है कि नहीं भारत के अंदर में। तो चार्ज इसमें बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे किस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर साथियों। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये मुझे ये बताओ कि न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी में ये तो पता चल गया कि कॉस्ट घटाएंगे, सफिशिएंट बनाएंगे, तो हम लोग कॉस्ट को घटाएंगे कैसे? देखिए, याद रखिएगा जब भी हम लोग माल मंगवाते हैं ना, अब माल का मतलब गलत मत समझ लेना, बहुत बच्चे गलत समझ लेते हो, आप ही के एज का हूं मैं भी मुझे पता है आप लोग क्या समझ सकते हो चलो मजाक करता था। तो बहुत लोग क्या करते हैं जब माल मंगवाते हैं, तो आप एक चीज पाइएगा कि जो रोड के माध्यम से या फिर जो आपका फ्लाइट के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से अगर सामान आता है, सिवाय सी, एक्सेप्ट सी पोर्ट और रेलवे, सबसे सस्ता सी और रेलवे ही पड़ेगा आपको। इसलिए भारत सरकार का यह एम है कि इस जो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसके ऊपर में हम लोग शिप आपका शिप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में और साथ ही साथ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में ध्यान दे। क्योंकि आपको पता है साथियों कि भारत को बे ऑफ बंगाल यानी आपका इंडियन ओशियन के अंदर में और आपका अरेबियन सी के अंदर में क्या होता है, भरपूर एक्सेस मिला हुआ है। तो इसी भरपूर एक्सेस का फायदा भारत उठाना चाहता है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में भारत सिर्फ अपने आप को नहीं, अन्य देशों को भी फायदा पहुंचाना चाहता है। तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र भी तो जाओगे ना भाई, यहाँ क्रॉस होके तो जाओगे तो लॉजिस्टिक का सामान है ना, हम लोग हैं, फिर लेके जाएंगे आपके लिए, लेके जाएंगे तो उससे कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इसी तरह से ध्यान रखते हुए इस चीज सब चीजों का फायदा उठाने के लिए ये लॉजिस्टिक पॉलिसी प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वो गए हुए थे, तो इसी चीज के अंदर में
आप देख सकते हो LDDB यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बातें चल रही किस तरह लॉजिस्टिक सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस ये एक तरह का वहाँ पे सेमिनार हुआ था, या फिर आप कह सकते हो कि डिस्प्ले की किसी तरह चीज़ें काम में आएंगी। तो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ साथियों, पीएम गति शक्ति मैंने पढ़ा रखा है। अब ये देखो, ये इसके क्या क्या फायदे होंगे ये आप खुद पढ़ लेना इतना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ वेयर हाउसेज एंड एक्सेस ऑफ कंट्री, ये सब खुद पढ़ लेना यार, बच्चों वाला चीज़ है, ये सब तो खुद पढ़ लेना। हाँ, इसे एलोबरेट करना जरूरी नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, अब इसे ही एलोबरेट करना है आपको कि सिग्निफिकेंस में फायदा क्या क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता पीएम गति शक्ति क्या है, पीएम गति शक्ति प्लान में ही आपका लॉजिस्टिक को भी ध्यान में रखा गया है। तो आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाकर देख सकते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था आपका न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी, मैंने कवर अप कर दिया। आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत आराम से, बहुत हिम्मत करके आपको भी समझा रहा हूँ। हालांकि बहुत एनर्जेटिक होकर समझाता था मैं, बहुत मजा लेके कि हाँ बच्चों को समझाना है, खुशी रहती थी एक तरह से मुझे कि आज ये पढ़ाना है, आज वो पढ़ाना है। अभी वर्तमान में कंडीशन ऐसा चल रहा है कि बोलते बोलते ही थक जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो तबीयत जो खराब हुआ है मेरा, उससे थोड़ा ज़्यादा मुझे इफेक्ट हुआ है। उससे पहले एक्सीडेंट हुआ, तो अभी चीज़ें कुछ एंड मिसबैलेंस चल रही हैं। तो आशा करता हूँ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे इस मामले में। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप मुझसे अच्छे हो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज़ को बरकरार रखोगे और शेयर जरूर करिएगा मेरी मेहनत को। तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्लियर हो गया होगा आपको। पता ना चैलेंजेस क्या है, देखिए चैलेंजेस तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। एक पहला चैलेंज कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे रेलवे के ऊपर में भारत सरकार ध्यान रखेगी, ठीक है, रेल के ऊपर में ध्यान। तो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अच्छा नहीं है। आपको भी पता है कि जो रेलवे का एक्सेस है वो हर जगह अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलता, बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है अगर किसी एक जगह जाना पड़ता है हम लोग को। तो ये सब चीज़ें आपके क्या है। रेल का बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पे शिप पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हाई क्वालिटी शिप नहीं है। और शिप को चलाना, मेंटेन रखना, रेल को चलाना, मेंटेन रखना, उनका कॉस्ट अधिक है। आया, गाड़ी अगर आप बनवाते हो तो उसका कॉस्ट, और आप ट्रेन का चीज बनवाते हो तो उसका कॉस्ट बहुत डिफरेंट है भाई। आप एक ट्रक को बनवाओगे तो उसका कॉस्ट अलग आएगा, और एक ट्रेन को बनवाओगे तो उसका कॉस्ट अलग आएगा, एक शिप को बनवाओगे तो उसका कॉस्ट अलग आएगा। तो उसको मेंटेन करना, हालांकि वो सामान लाने में सस्ता पड़ रहा है ना भाई, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट अलग है, तो उसको जोड़ोगे तो फिर तो कॉस्ट फिर भाग जाएगा। तो ये सब आपके क्या है, फिर चैलेंजेस आते हैं सामने निकल के। तो आपको लिखना है क्या क्या चैलेंजेस है, कम से कम आप 5-6 चैलेंजेस लिखिए ढूंढ के। थोड़ा सा विचार कीजिए अपने ऊपर में, समय दीजिए, अपने हाथों को चलाइए, नाजुक हाथों को। और दूसरी बात, सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया, इसको एलिबरेट कर लेना बस भाई। चलिए, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही है, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।